बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है जिसे उसने उसे रहमान कहते हैं। और जो सजा ले उसके 30 पारों को अपने सीनों में, और जो सजा ले उसके 30 पारों को अपने सीनों में, ज़माने भर में उसे हाफिज़ कुरान कहते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के सिलसिले को 5 माह से ज़्यादा होने को आया है। और इस लॉकडाउन के वक्त का जहां पर लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग इस वक्त का सही इस्तेमाल करके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट शेख ज़ुबैर इब्न बशीर के बारे में, कि जिन्होंने महज 2 माह में यानी कि 60 दिनों में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, और हम उनके उस्ताद से भी बात करेंगे कि आखिर उन्होंने कैसी मेहनत करी, और उनके वालिद साहब से भी पूछेंगे कि उनकी तरबियत क्या रही। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो ज़रूर आप अपने दोस्त अहबाब में शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये शौक़ और जज्बा पैदा हो कि उनके बच्चे भी हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करें। पेश है आपकी नज़र SMS मीडिया की खबर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बाजू के बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि आपके दिल में ये बात कैसे आया कि मुझे हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके सामने पेश कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तिलावत का मामूल काफ़ी बचपन से ही रहा है। बचपन में ही नाज़िरा की भी प्रैक्टिस हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से जो मुस्तकिल जो रोज़ाना की बुनियाद पे तिलावत का मामूल रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए तिलावत करते करते जो है बहुत सारी आयतें भी हिफ्ज़ हो गई, और अल्लाह का शुक्र है कि बचपन में अम्मा पारा और पहले दूसरे पारे की भी जो है याद करने की तरतीब हो गई थी। लेकिन ये मामूल काफ़ी अरसे तक छूटा रहा। अब जब ये लॉकडाउन का ज़माना आया तो ये हमको तरगीब दिलाई गई हमारे उस्ताद की तरफ से कि जो है कुछ वक्त जो है कुरान की याद करने पे भी दिया जाए, कि जैसे बहुत सारे लोग जो है दूसरे कामों में जो है अपना वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप जो है उसी तरह जो अपने वक्त को जो है कुरान की हिफ्ज़ करने में लगाइए। तो हमको जो है उससे तरगीब मिली, और जो दिल में जज्बा पैदा हुआ कि चलो हम इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो अल्लाह के फजल से जो है कुरान को हिफ्ज़ करना शुरू किया, और ये 6 जून की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह तब से जो है थोड़ा करके जो है माशाल्लाह ये 2 महीने के अंदर कुरान मुकम्मल हो गया। और दूसरा सवाल हम आपसे ये करेंगे कि देखिए, ये जो 2 महीने का वक्त है बहुत कम वक्त है, यानी कि सिर्फ 60 दिन। और अगर हम 30 पारों को 60 दिनों में तकसीम करें तो एक दिन में आधे पारे की तरतीब बनती है। यानी कि अगर आप एक दिन में आधा पारा सुनाते हैं तो आप 60 दिन में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करेंगे। तो क्या आपकी यही तरतीब रही या फिर आपकी कुछ अलग तरतीब थी? तरतीब बताइए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे याद करने की तरतीब लगाई जाए तो यह दिन में आधा पारा ही आता है। उसकी तरतीब यूँ रही कि मैं रात में मगरिब के बाद याद करता था, 10 बजे तक जो है पाव पारा याद कर लेता था, उसको फजर के बाद सुना देता था। और इसी तरह जो बाकी का पाव पारा जो है वो मुझे दूसरा जो वक्त 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का मुझे वक्त दिया जाता था, उसके अंदर मैं बाकी का पाव जो है याद करके सुना देता। तो इस तरह से ये अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना के आधे पारे की तरतीब थी। और अगर कभी किसी वजह से याद ना हो पाए तो उसको अगले दिन कवर कर लेता था। तो इस तरह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह आधा पारा हो जाता था। तीसरा सवाल ये है कि जैसा कि हमें पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके कामयाबी के पीछे आपके उस्ताद का भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या सहूलियात थी कि जिसके बुनियाद पर आपको हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करना आसान हो गया? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िरा पढ़ने की आदत थी और उसकी प्रैक्टिस भी थी। और दूसरा ये है कि कुरान पाक सुनने की भी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो नेट पे भी बहुत सारे जो है ऑडियो में कुरान अवेलेबल है, अलग अलग कारियों की आवाज़ में अवेलेबल है। तो जो किसी एक को सुनते हैं जिसको पसंद करते हैं आप, अभी इसको सुनते रहे तो इंशाल्लाह जो है इस तरह से आयतें ज़बान पे बैठना शुरू होंगी। और बाकी तो ये है कि नाज़िरा की वजह से जो है फ़ायदा बहुत होता है। और फिर कोशिश करते रहें अपने एतबार से। मुस्तकिल जब कोशिश किसी भी चीज़ पे होती है तो अल्लाह का वादा है कि जो चीज़ मिलती है, तो आदमी कोशिश करता रहे। इंशाल्लाह जो अगर अल्लाह की ज़ात से जो उम्मीद है कि भाई जिसके हिसाब से जो अल्लाह अगर फ़ैसला करे तो इंशाल्लाह जो है उसके लिए भी जो हिफ्ज़ करना आसान हो जाएगा। बाकी जो मेहनत करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को मेहनत का फल मिल जाए, इसलिए कि ये तो वादा नहीं किया है कि मेहनत का फल ही मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो उसकी बरकतें ज़रूर आएगी। और जो अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि आखिरत में जो हो सकता है हाफिज़ कुरान की लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए। चौथा सवाल ये है कि देखिए,
ये सब तो बात रही हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की, लेकिन अब इसके बाद का एक कदम आता है जो कि कुरान को समझना, यानी कि आलिम बनना। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है और आपने अब तक क्या इरादा किया है कि आपको इसके बाद क्या करना है? ये इस सिलसिले में बात भी आई थी कि जो कुरान पाक को जैसे याद तो कर लिया, लेकिन समझने के वास्ते भी कुछ ना कुछ वक्त देना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस सिलसिले में जो है प्लानिंग की जा रही है कि भाई क्या क्या इसके हिसाब से पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि जल्दी कुछ ना कुछ बेहतरीन फ़ैसला हो जाएगा। पांचवा सवाल ये है कि देखिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए पूरे ध्यान और तवज्जो की ज़रूरत पड़ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप तो घर के बाजू में ही मस्जिद अम्मार में आपने इमाम साहब को कुरान शरीफ जो है याद करके सुनाया और हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। आप न तो कोई मदरसे में गए, ना कोई हॉस्टल में थे, तो आपकी क्या तरतीब रही और उस तरतीब के दौरान जो है आपके घर वालों ने आपका कितना सपोर्ट किया या आपको किस किस तरीके की सहूलियात फराहम हुई, वो बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे जैसी मेरी तरतीब थी रोज़ाना की, तो उसके हिसाब से अगर निकाला जाए तो यूँ समझिए कि 12 से 13 घंटे जो ये रोज़ाना के बेसिस पे जो है हमारा वक्त इस काम में लगता था। मुस्तकिल 12 घंटे लेते थे या फिर? जी हाँ, तो इसकी तरतीब मैं आपको मुख्तसरन बता दूँ कि भाई जैसे मेरा वक्त जो है रात में मगरिब से शुरू होता था। मैं मगरिब से लेकर 10 बजे तक कुरान पाक याद करने में अपना वक्त देता था, और फिर ये जो है रात में जो याद करता था उसको अगले दिन फजर के बाद फ़ौरन सुना देता था। तो ये सुनाने में यूँ समझिए कि जो मेरा जो है 6:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का जो वक्त जो है मेरा सबक सुनाने का वक्त था। तो उसके बाद में इशरा के बाद मेरी 7 बजे से जो है नाश्ते की छुट्टी हो जाती थी। तो 7 से 8 बजे का ये वक्फे के बाद में जो 8 बजे मैं जो सबक पारा याद करना शुरू करता था, और उसको जो है यूँ समझिए कि 10 बजे तक मैं ये सुना देता था। तो 10 बजे से 10:30 बजे का ये वक्त जो है मेरा सबक पारा सुनाने का वक्त था। तब ये 10:30 बजे के बाद का जो वक्त है मैं इसको दोबारा अगला सबक याद करने में उसको खर्च करता था, और फिर ये जो सबक याद करके 2-2:30 बजे तक जो है मैं सुना देता था। 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के वक्त में ये सबक पूरा हो जाता। अब 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का वक्त जो है दोपहर के लंच के लिए मिलता था। 4 बजे जो है वापस आ करके जैसा भी हमारे उस्ताद हमको तरतीब बताएं, आधा पारा 1 पारा याद करके जो 5:30 बजे तक मैं अपना दौर सुना देता था। अभी 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हमारा ये काम पूरा हो जाता था। अब 6:30 बजे से लेकर के मगरिब तक या यूँ समझिए 7:30 बजे के आसपास मगरिब का वक्त चल रहा था उस वक्त। तो तब तक मैं जो है ये वक्त खेलने में खर्च करता था, यानी खेलने की छुट्टी होती थी। अब जब फिर जो है मगरिब के बाद का वक्त जो इसी तरह सबक में खर्च करता था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की तरतीब थी। तो इस तरतीब में आप खुद देख सकते हैं कि ज़्यादातर वक्त जो है इसी काम में जो है खर्च हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 12-13 घंटे जो है मुस्तकिल जो डेडिकेशन के साथ में जो खर्च करते थे। तो इसके अलावा जो है इसमें घर पे जाने के लिए कम ही वक्त बचता था। तो ये जो है ये सबसे बड़ा ये सपोर्ट जो है वो यही है कि जो हमको बार बार बुलाया नहीं गया, वरना हमको फ़ला काम के लिए चलिए आप ये लेके आ जाइए, चलिए आप ये काम कर दीजिए। तो इस तरह से अगर हमको जो है बार बार कहा जाता तो शायद इतना जो है यकसुई के साथ में काम नहीं हो पाता। ये कंसंट्रेशन आदमी ख़त्म हो जाता है कि अगर आदमी को बार बार डिस्टर्ब किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ा सपोर्ट रहा। इसके अलावा भी जो है हमको जो उभारा गया कि माशाल्लाह जो कुर्बानियाँ बताई गई, जो है बाकी लोगों ने भी पहले के ज़माने में कुर्बानियाँ दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़माने में भी दे रहे हैं। हमको हमारे असातिज़ा ने बताया कि कई छोटे छोटे बच्चों ने जो बहुत कम वक्त के अंदर कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया, तो भाई आप भी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस तरह से जब हमको मोटिवेशन दिया गया तो अल्लाह के फजल से हमको इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। छठा सवाल ये है कि देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो रही आपकी हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की पूरी कारगुजारी, लेकिन जैसा कि हमें पता चला कि आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपके स्कूल की और फिर कॉलेज की और पूरी मतलब कि ये कॉलेज लाइन की आपकी क्या कारगुजारी है, वो आप बताइए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 जो है यहीं पास ही में मुमरा में स्कूल है, पटेल हाई स्कूल करके इसका नाम है, जिससे मैंने 10th को मुकम्मल किया। उसके बाद में 11-12 में मैंने साबु सिद्दीक में एडमिशन लिया। इसके 10 में मेरे 93% थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मैं साबु सिद्दीक के जूनियर कॉलेज में साइंस की स्ट्रीम में एडमिशन लिया। इसके साथ में जो मैंने जो बाकी इंजीनियरिंग के दाखिला इम्तहान जो होते हैं, JEE का इम्तहान है, इसी तरह CET का इम्तहान है, तो उसकी भी तैयारी जारी रखी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके अंदर भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आए। तो उसकी बुनियाद पर जो है पूना का एक मशहूर कॉलेज है MIT इसका नाम है, तो उसमें मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में मैकेनिकल के फील्ड में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से जो है उसी में हमारा कोर्स जारी है, और अब ये आखिरी साल तक पहुंच चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कॉलेज लाइन के हैं, तो आप इसी तरीके से कॉलेज या स्कूल लाइन के स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिसकी वजह से उनको हिफ्ज़ कुरान करना आसान हो जाए? इसका तो मैसेज मेरी तरफ से जो यही है कि जो मुस्तकिल जो कुरान पाक की तिलावत का मामूल लगे।
और जो दिल में शौक़ और जज्बा भी हो, और कोशिश की जाए, कोशिश इस तरह से की जाए कि भाई रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ याद किया जाए। जैसे 1 लाइन 2 लाइन अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक। किसी के लिए 1 सफ़ा याद करना आसान है तो 1 सफ़ा याद कर ले अगर वक्त और मौका अवेलेबल हो, और जिसके लिए जिस तरह से अपने एतबार से मौका मिले तो वो अपने आप को जो है इसको याद करने में लगावे, है ना। अक्सर लोगों के पास वक्त होता है लेकिन वो ये समझते हैं कि भाई मैं तो बिज़ी आदमी हूँ। नहीं, हर एक के पास कुछ ना कुछ वक्त होता है, कोई भी 24 आवर्स काम नहीं करता। तो जो अगर आदमी के दिल में शौक़ होगा तो इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा। तो ये इसकी तरतीब ये हो कि भाई आदमी जो अपने स्टडीज़ के बाद में, अपने कामों के बाद में जो कुछ ना कुछ वक्त निकाल ले, दिन में 15 मिनट, आधा घंटा, जिसके लिए जितना आसान हो, और जो उसमें जो है कुरान को याद करने की तरतीब लगाएं कि भाई मैं दिन में इंशाल्लाह 1 लाइन तो याद कर लूँगा, 2 लाइन याद कर लूँगा, 1 आयत याद कर लूँगा। तो इस तरह से जो टारगेट बना के अगर काम होगा तो अल्लाह के फजल से काम इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो ये टारगेट लगा के मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर जब गोल होता है तो उसको पाना जो है आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम आपसे अगर कुछ कुरान में से कहीं से सुनना चाहेंगे तो आप सुनाने के लिए तैयार? थोड़ा सा पढ़ के हमारे ऑडियंस को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अल्लमनाहु अश-शि'रा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन लियुंज़िर मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन अवलम यरौ अन्ना ख़लक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अन्आमन फ़हुम लहा मालिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हाफिज़ शेख ज़ुबैर इब्न बशीर के उस्ताद हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कब और कैसे इरादा किया कि इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि जो इसके ऊपर मेहनत करेगा, जद्दोजहद करेगा, याद करने की कोशिश करेगा, हम उसके लिए आसान कर देंगे। तो इसी आयत के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर 2-4 हमने ऑडियो सुने, वीडियो सुने, उसके ज़रिए हमारे अंदर ये शौक़ और जज्बा पैदा हुआ कि हम भी बच्चों के ऊपर मेहनत करें और उसको कम से कम महीने के अंदर बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। अल्लाह के करम से 3 जून को हम और ज़ुबैर इस चीज़ का बैठकर मशवरा करें कि देखो माशाल्लाह 4 महीने में एक बच्चा हाफिज़ बना, हमने सुना एक बच्चा 7 महीने में हाफिज़ बना। हम भी नियत करते, लॉकडाउन का ज़माना है, कोरोना वायरस चल रहा है तो हम भी 2-3 महीने के अंदर कुरान शरीफ हिफ्ज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। आप नियत करो, इरादा करो और घर वालों से मशवरा करो। उसने कहा ठीक है, तो माशाल्लाह उन्होंने घर वालों से राय मशवरा किया, घर वालों ने इजाज़त दे दी और हमने ये 6 जून को शुरू कर दिया। 6 जून 2020 को हिफ्ज़ करना बच्चे ने शुरू कर दिया, शेख ज़ुबैर इब्न बशीर ने। माशाल्लाह दिन भर मेहनत होती रही, पढ़ते रहे और अल्लाह के फ़ज़ल से 5 अगस्त 2020 को हिफ्ज़ कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया। देखिए, आप उनके वालिद साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा कामयाब होता है तो उसमें एक तो उस्ताद की मेहनत होती है और दूसरी जो है तरबियत का कहीं ना कहीं पर उसकी कामयाबी में हिस्सा होता है, तो आप उनकी तरबियत के बारे में बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग जो है इस तवज्जो जद्दोजहद की कर जो है यहाँ पर आए और मेरे बेटे की तफसीलात जो इनकलाब में पढ़कर आपने इस चीज़ को महसूस किया कि इसको हाईलाइट करना चाहिए और तरगीब दिलाना चाहिए। ज़ुबैर बेटा है मेरा जो है, तो अब चूँकि जो है घर का माहौल, दीनी माहौल और तालीमी एतबार से जो है ये बड़ा मुफीद है, तो उसका भी बचपन से ही यही ख्याल और यही उसके ऊपर असर रहा है कि वे हम कुछ सीखे करें जो है। अभी इसका जो माहौल रहा है कि ये जो किसी चीज़ को देखता है तो बड़े गौर से देखता है, बचपन से जैसा पैदा हुआ है तभी से उससे जो बड़े गौर से देखता है। तो इसकी नानी कहती थी और इसके नाना कहते थे कि भाई इसको यानी कुरान का हिफ्ज़ कराओ जो है, यानी हाफिज़ कुरान बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो किसी भी चीज़ को देखता था तो फ़ौरन याद कर लेता था और केजी से लेकर जो है इसका मामूल रहा है, यानी जूनियर केजी से सीनियर केजी से लेकर के अपनी क्लास में टॉप रहा है। एक दोस्त की जो है वालिद जो है शायर थे, तो उसने जो है 4 जुमले में एक पेज पे जो है लिख दिया जो है, तो तहरीर हमने पढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हो।
उसके बाद जो है वो जूनियर के जी, सीनियर के जी अच्छे नंबर से पास होता रहा, टॉप आता रहा। और उसमें इसको हर एनुअल फंक्शन में किसी शायर बना दिया गया, किसी का अदीब बना दिया गया, या किसी को जो है कोई जो है रोल अदा करने दिया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने रोल जो है अदा किया है। तो ये थी हाफिज़ शेख ज़ुबैर इब्न बशीर की कहानी, जिन्होंने महज 2 माह में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो अब मैं आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि किसी और बच्चे के अंदर हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने का जज्बा और शौक़ पैदा हो। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।